हेलो सभी लोगों को जय हिंद। और आप इस कोरोना टाइम में सेफ रहिए, घर पे रहिए, मास्क लगाइए। और आज हम मॉडर्न हिस्ट्री में एक और पर्सनालिटी को पढ़ने वाले हैं जिनका नाम है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी को भारत में उनके कामों के लिए यह कहा जाता है कि उन्होंने भारत में आधुनिक भारत के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है। आखिर लॉर्ड डलहौजी ने भारत में इतने महत्वपूर्ण क्या क्या काम किए जिसके लिए उन्हें क्या कहा जाता है, आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है। आज हम उनका वो पक्ष नहीं देखेंगे जिसमें उनके बुरे कार्यों को देखा जाता है कि उन्होंने भारतीय समाज को तोड़ने का काम किया या भारतीय जो रियासतें थी, जो राज्य थे, उनको ब्रिटिश एम्पायर में मिलाया। इन सब कामों को भी देखेंगे, लेकिन हम उनके और महत्वपूर्ण कामों को देखेंगे जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, तो हम लॉर्ड डलहौजी के बारे में जरा बात करें तो लॉर्ड डलहौजी का जो टाइम पीरियड था भारत में गवर्नर जनरल रहते हुए वो था 1848 से लेकर 1856 तक। इस दौरान लॉर्ड डलहौजी ने कई क्रांतिकारी रेवोल्यूशनरी चेंज किए भारत में, या ये कहें एक आधुनिक भारत की नींव रखी जो आगे जाकर ये भारत आपको देखने को मिलता है जो आजादी के समय पर हमें मिला। अब जरा ध्यान दें, सबसे चर्चित काम और जो सबसे महत्वपूर्ण काम है लॉर्ड डलहौजी का वो है भारत में रेलवे का निर्माण करना। रेलवे के जनक के रूप में भी जाना जाता है। लॉर्ड डलहौजी कहा भी जाता है इस फादर नॉन एज फादर ऑफ रेलवे सिस्टम इन इंडिया। भारत में रेलवे का जनक कहा जाता है। उन्होंने एक कंपनी थी जिस कंपनी का नाम था ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे को यह कार्य दिया गया कि आप भारत में रेलवे ट्रैक्स बिछाने और रेलवे के संचालन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। इसके बाद इस कंपनी के द्वारा 1853 में फर्स्ट ट्रेन स्टार्ट की गई बिटवीन द मुंबई टू थाने। मुंबई से थाने के बीच में ट्रेन को चलवाया। तो ये आप जानते हैं भारत में ट्रेन सिस्टम आज भी कितनी डिपेंडेंसी है इंडियन इकोनॉमिक्स की ट्रेन के ऊपर, और वो उस समय से ही पढ़ना स्टार्ट हो गई थी। तो रेलवे के जनक के रूप में लॉर्ड डलहौजी को जाना जाता है। दूसरा, अगर अदर कामों पे चले तो दूसरा उनके यहां पर आते ही 1848 के टाइम पीरियड में आईआईटी रुड़की स्टैब्लिश हो चुका था, और साथ में ही 1848 में आंग्ल सिख वॉर हुआ। यानी सिख आप जानते हैं पंजाब वाले रीजन्स में आंग्ल सिख वॉर हुआ, और इसके बाद 1849 में जो पंजाब था उसे ब्रिटिश एम्पायर में मिला लिया गया। करेक्ट, किसके टाइम पीरियड में लड़ा गया? सेकंड आंग्ल सिख वॉर लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड में। और पंजाब किसमें मिला लिया गया? ब्रिटिश एम्पायर मिला लिया गया। अगला पॉइंट, डलहौजी ने सिक्किम पर अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर अधिकार कर लिया। आप जानते हैं, फिर से ध्यान दें, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर है, सिक्किम हमेशा से एक अलग टेरिटरी रहा पहले, और इस समय 1850 में लॉर्ड डलहौजी ने इतना सा कारण बताया और उसको किसमें मिला लिया? ब्रिटिश एम्पायर में मिला लिया। आजादी के बाद वो अलग टेरिटरी रहा, और उसके बाद 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आप जानते हैं, उसके द्वारा भारत सरकार ने अपने आप में मिला लिया सिक्किम को। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन पॉलिटी, है ना। अगला काम, लोअर बर्मा एंड पीगू, बर्मा म्यांमार और पीगू एक छोटा सा आइलैंड टाइप कंट्रीज है, उस समय था टेरिटरी, इंक्लूड इन ब्रिटिश एम्पायर। इन दोनों को भी, बर्मा और पीगू, बर्मा 1935 में फिर एक अलग कंट्री बन गया, 1852 में किस में मिला लिया गया? ब्रिटिश एम्पायर में मिला लिया गया। यानी ब्रिटिश जो एम्पायर था उसके इनलाज में, उसके विस्तार में लॉर्ड डलहौजी का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है। अगले काम देखिए जरा, लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया? रिफॉर्म्स इन एजुकेशन। 1854 में उन्होंने चार्ल्स वुड डिस्पैच, चार्ल्स वुड के चेयरमैनशिप में इंडिया में एजुकेशन रिफॉर्म्स के लिए कमेटी बनाई गई, और यह बोला गया कि भारत में एजुकेशन रिफॉर्म्स कैसे होने चाहिए प्राइमरी और यूनिवर्सिटी लेवल पर। इसके लिए चार्ल्स वुड से उनकी सिफारिशें ली गई, और इन सिफारिशों को लिया ही नहीं, लॉर्ड डलहौजी ने इंप्लीमेंट भी कर लिया। इसीलिए चार्ल्स वुड डिस्पैच को भारत में एजुकेशन सेक्टर का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, क्योंकि इससे एजुकेशन सिस्टम में आमूलचूल परिवर्तन आए। और उसके बाद 1856 के टाइम पीरियड में मुंबई, मद्रास और कलकत्ता में 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना भी की गई। यानी कि इसमें भी लॉर्ड डलहौजी ने बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया। इसके बाद रिफॉर्म्स इन पोस्ट ऑफिस सेक्टर, जो डाक व्यवस्था होती है भारत में, जो डाक सिस्टम थी भारत में, उसको स्टैब्लिश करने के लिए, उसमें बहुत बड़े बड़े चेंजेस लाने के लिए लॉर्ड डलहौजी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। 1854 में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट बनाया, और प्रथम बार भारत में जो पोस्टल टिकट्स होते हैं, डाक टिकट जिन्हें हम जानते हैं, उनका प्रचलन भी प्रारंभ करवाया। उसके बाद डाक टिकट लगता था, जिस चीज को जहां जाना था वो चीज वहां पहुंच जाती थी। यह काम भी किसके समय में हुआ? लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड में हुआ। अगला पॉइंट देखिए जरा,
सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की गई, पीडब्ल्यूडी, पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट की स्टैब्लिशमेंट किया गया। ये पॉइंट पूछा गया है एग्जाम में, इसे नोट कर लीजिए आज ही। गंगा नहर निर्माण कर 1854 में उसे सिंचाई के लिए खोल दिया गया। गंगा नहर आप जानते हैं कहां है, मुझे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। पंजाब में बारी दोआब, बारी आप जानते हैं, ब्यास और रावी नदी के बीच में जो दोआब है, दोआब दो नदियों के बीच में जो क्षेत्र है दोआब, उसमें उन्होंने क्या करा, नहर का निर्माण करवाया। यह पॉइंट भी ध्यान रखिएगा कि नहर का निर्माण कार्य की शुरुआत की गई किसके द्वारा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। ओके, अगला पॉइंट जरा देखें जरा, वाणिज्यिक सुधारों के लिए जो कमर्शियल रिफॉर्म्स थे उनके अंतर्गत लॉर्ड डलहौजी ने भारत के जो पोर्ट्स बंदरगाह थे उसको अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल ट्रेड के लिए ओपन कर दिए। यह पॉइंट ध्यान रखिएगा आप लोग कि इंटरनेशनल ट्रेड के लिए इंडियन पोर्ट को कब पहली बार अनुमति दी गई, तो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड में 1854 के टाइम पीरियड में दी गई। अगला, भारत में प्रथम टेलीग्राफ लाइन कोलकाता से आगरा के बीच में 1853 में शुरू करने का श्रेय लॉर्ड डलहौजी को ही जाता है। टेलीग्राफ सेवा आप जानते हैं, टेलीग्राम आया, टेलीग्राफ सेवा किसने शुरू करी, लॉर्ड डलहौजी ने। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन। डलहौजी की हड़प की नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसके लिए सबसे ज्यादा यूं कहें कि बदनाम हुए या उन्हें बुरा कहा गया, उन्होंने भारतीय राज्यों को हड़पा, यह नीति बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए जानना। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प की नीति, उस समय यह एक्ट बना दिया गया कि जिस राज्य का, बहुत सारे छोटे छोटे राज्य होते थे, जिन राज्यों में जिस राजा के पुत्र प्राप्ति नहीं होगी या पुत्र संतान नहीं होगी, वो राजा अपनी किसी और लड़के को गोद नहीं ले सकता है, और जो उसका राज्य है उसके बाद सीधा ब्रिटिश सरकार को दे दिया जाएगा, यानी ब्रिटिश सरकार उसे अपने कब्जे में ले लेगी। इस नीति को बोला गया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। बस नहीं, पुत्र प्राप्ति नहीं होगी अगर, यानी पुत्र नहीं होगा किसी राजा का, तो वो उसका राज्य किसको चला जाएगा, ब्रिटिश सरकार को चला जाएगा। सिंपल वर्ड्स में ऐसे समझिए आप। और सर्वप्रथम इस नीति के अंतर्गत किस राज्य को मिलाया गया, सतारा को मिलाया गया। इसके बाद झांसी, नागपुर, अवध, बरार, कई राज्यों को ब्रिटिश सरकार में इस नीति के तहत मिला लिया गया। यह था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। यानी इस समय तक लॉर्ड डलहौजी ने भारत में इतने जबरदस्त और महत्वपूर्ण कार्य कर लिए जिन्होंने आधुनिक भारत के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर लिया, और यहीं से एक आधुनिक भारत का निर्माण हुआ। इसके बाद 1857 की क्रांति हो गई। हां, क्रांति में 1857 क्रांति में इन्हीं रजवाड़ों ने, जिन रजवाड़ों का विलय कर लिया गया था ब्रिटिश साम्राज्य में, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया, क्योंकि अन्य रजवाड़ों को भी लग रहा था कि उनको भी मिला लिया जाएगा। बात समझ में आया? तो यहां तक था लॉर्ड डलहौजी और उसके द्वारा किए गए एक एक महत्वपूर्ण कार्य। ठीक है, और भी हम गवर्नर जनरल की पूरी सीरीज बनाने जा रहे हैं जिसमें हम सबसे महत्वपूर्ण जो गवर्नर जनरल हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, जय हिंद। सभी लोग कोरोना टाइम में सुरक्षित रहिए और घर में रहिए।